हिस्सा नहीं चाहेंगे। ख़वातीन और हजरात, बॉयज एंड गर्ल्स, बुजुर्गों, आप सबको खुश आमदीद हसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर हैं तो शोर मचाइए। वेरी नाइस। Put your hands together for God, Rashid. सर, क्योंकि रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। आप सुनाएंगे या करके दिखाएंगे? नहीं, मैं सुनाता ही हूँ। हाँ। तो अर्ज किया है। वाह, बड़ी बात है। सीरियस शेर है। सीरियस शेर है बेटा। सीरियस शेर है। सीरियस शेर है। सीरियस रहना है। यूं जाओ सर। हाँ, हाथ बिल्कुल सर। तो अर्ज किया है कि तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा। वाह, तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा। तेरे बिन जिंदगी में है सन्नाटा, तू ही मेरा आमलेट, तू ही मेरा पराठा। बहुत अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग। हमारे शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है लोगों को। तो आज आप क्या लाएंगे? अच्छा होना चाहिए। नहीं, ओके फिर ठीक है। अच्छा मिसरा है। हाँ, ये थोड़ा सा है। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकी। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ, मुर्शद लगता है तेरी यादें थोड़ी वाटर प्रूफ है। करियर के आगाज में ही वो एक ऐसे काम कर डाले आपने जिसकी लोग ख्वाहिश रखते हैं कि पड़ोसी मुल्क से कोई ऑफर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको भी नहीं आई। हाँ। मगर आपने एक थिएटर किया बॉम्बे ड्रीम्स के नाम से। जी जी। विक्रम का किरदार उसमें अदा किया। जी जी। कैसे मिला, क्यों मिला, बल्कि पहली बात तो ये क्यों मिला, और फिर जब मिल गया तो कैसे एक्सपीरियंस रहा थिएटर करने का? कोई खास वाकया पेश आया हो, वार्डरोब मेल फंक्शंस एंड ऑल? नहीं, मेल फंक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बड़ा यादगार वाकया है। और वो वाकया ये है कि बॉम्बे ड्रीम्स लाहौर के अंदर परफॉर्म हो रहा था, अलहमरा हॉल 1 के अंदर। और आई मीन छकाछक सीटें भरी हुई थी, हॉल फुल था। तो अब जो एंट्रेंस होती है ना आपकी, उसके साइड पे प्रॉप टेबल पड़ी हुई होती है जिसपे सारे प्रॉप्स पड़े हुए होते हैं। तो मेरा प्रॉप था कि मैंने एक गन लेकर जानी है और मैंने उससे हीरो को मारना है। एक फाइट होगी मेरे और हीरो के दरमियान में, और फिर मैंने हीरो को गोली मारनी। तो गोली तो नहीं चलती थी, लेकिन साउंड आई मीन होता था कि क्यू के ऊपर साउंड लगती थी, ठा की आवाज आती थी। अच्छा, अब क्यू आने वाला है तो मैं एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ, मैं जरा मोमेंटम बना रहा हूँ अपना सारा कुछ। और ये मैंने प्रॉप टेबल पे देखा है तो मेरा प्रॉप वहां पर नहीं है। ठीक है, गन गायब है। अब मैंने वहां पे वो जो इंचार्ज थी उनको देखा, मैंने कहा कि ये गन कहाँ पे? इन द मीन टाइम मेरा क्यू आ गया। अब गन नहीं है, और गन नहीं है, और मैं गन के बगैर ही स्टेज पे चला गया हूँ। अब सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पास मेरा प्रॉप नहीं, बाकी किसी को नहीं पता। ठीक है। अब मेरे और हीरो के दरमियान में फाइट शुरू हो गई। मैं हीरो को बता रहा हूँ कि मेरे पास गन नहीं है तो संभाल लें, मगर हीरो इतना जोश और जज्बे के साथ वो सीन कर रहा था, उसको नहीं सुनाई दे रहा था। क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या गन नहीं है यार, क्या नहीं ठीक है। तो अब वो पॉइंट आ गया कि जहां पे मुझे गन निकालनी है और उसको गोली मारनी है, मेरे पास गन नहीं है। हाँ। अब सब वेट कर रहे हैं कि अभी गोली मारेगा, अभी गोली मारेगा। तो मैंने क्या किया कि साइड पे छुरा पड़ा हुआ था, अब हीरो को तो मारना था। अब गोली से मारो, छुरे से मारो, मारना तो मारना है, इवेंचुअल तो मारना है, गोल मारना है। मैंने यूं छुरा उठाया, मैंने यूं हीरो को मारा है, और वहां से साउंड वाले ने डस की आवाज लगा दी। तो फिर क्राउड तो हंसा होगा यार। तो वो हंस पड़े ना, वो इंटेंस सीन के अंदर क्राउड हंस पड़ा कि पहली दफा जिंदगी में देखा कि छुरे से गोली की आवाज निकली है। अच्छा, इसी तरह पुरानी फिल्में अगर आप लोगों ने देखी हो जिसमें सुल्तान राही ये विलन होते थे, वो भी गोली चलाते नहीं थे, वो लिटरली गोली मारते थे। जैसे कि यूं करके गोली पकड़ी हुई है, तेरे मुंह में, और वो एक सीन जरूर होता था कि वो जो विलन है ना, वो फाइट करते करते रिवर्स छलांग मारता था हमेशा, और आवाज आती थी बैक समरसॉल्ट जो होती है। और आखिर में क्या होता था, एक वो खेलते थे गेम हीरोइन के साथ, सारे विलन मोटरसाइकिलों पे गोल गोल घूमते रहते थे। है ना, देखा था आपने, गोल गोल घूमते रहते थे। और फिर हीरोइन को वो पासिंग द पिलो भी खेलते थे। ये क्या सीन था यार, वो शौक लग ऐसा रहा है मायूं में बैठे हुए आज। बहुत अच्छी लगी।
अच्छा भाई, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह सनफ़े आन में आपने एक ऑफिसर का रोल अदा किया। जी। कितने अरसे के लिए आपको एकेडमी जाना पड़ा और ट्रेनिंग हासिल करनी? हम 3 महीने पीएमए के अंदर थे। 3 महीने? 3 महीने, हाँ जी। तो ट्रेनिंग कुछ मिली? ट्रेनिंग, हाँ, हमारी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती थी बिकॉज वही उस तरह से ही भागना एंड ऑब्स्टिकल कोर्सेज, गन चलाना, हॉर्स राइडिंग कुछ लोगों ने सीखी, इवन पैराग्लाइडिंग भी सीखी कुछ लोगों ने। तो इट वाज वेरी मच, हमें एक आदत हो गई कि 4 किलो की G3 को अपनी कमर पे डाल के बस भागना। एंड जो पहले हम शायद एक 100 मीटर की रेस आराम से नहीं कर सकते थे, एट द एंड ऑफ इट हम पहाड़ ऐसे चलते थे लाइक बंदरों की तरह। स्पंज के पहाड़ हैं? नहीं लाइक प्रॉपर स्टीप पहाड़, लेकिन वी गॉट सो यूज्ड टू इट और हमारा स्टैमिना, हमारी जो एथलेटिकनेस है वो सारा कुछ इतना बेहतर हो गया। इतने सारे इतने अरसे आप फौज के साथ रही, फौजियों के साथ, सियासत में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया? बिल्कुल मैंने कहा कि शायद आपका भी आ गया। नहीं। अच्छा कुबरा, आप सिर्फ मूवीज और एक्टिंग में ध्यान नहीं है आपका, आप एक गेमर भी हैं। हैं आप गेमिंग खेलती हैं? पीसी गेमिंग में हैं या कंसोल गेमिंग में? किस किस्म के गेम्स? पीसी गेमिंग करती थी पहले, लेकिन अब आई एम मोर ऑन लाइक PS5, तो कंसोल गेमिंग करती हूं। आजकल कौन सा गेम चल रहा है? आजकल GTA और डेस्टिनी। तो मतलब प्रोफेशनली खेलती हैं? नहीं, शौकिया खेलती हूँ। हमारा एक्चुअली गेमर्स ग्रुप है जो पहले GTA खेलते थे। हाँ, इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं इकलौती लड़की हूँ उसके अंदर जो इंडस्ट्री की लड़की है। वैसे 2 लड़कियां ऑल टुगेदर उसके अंदर। एंड ऑल वी डू इज जस्ट आई लाइक प्लेइंग FPS एंड RPG। तो बेसिकली शूटिंग गेम्स ज्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। फर्स्ट पर्सन शूटिंग और सार मार धाड़ के गेम। जब ये सनफे आन के बाद हुआ, ये पहले से नहीं, बचपन से शौक था। अच्छा, जितने भी आपके सेलिब्रिटी का ग्रुप है गेमर्स का, इसमें सबसे बेकार थका हुआ शख्स कौन है गेम्स में? उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार सबसे? I'm joking. He's in the group, but he's very good. वो इंडस्ट्री से नहीं है जो थके हुए। हाँ, वो इंडस्ट्री से नहीं है, तो फायदा नहीं उनका नाम लेना। मौला जेट में आपका किरदार जो था वो पर्सनली मेरे लिए, मैंने जब मुझसे किसी ने पूछा यार आपको मौला जेट में सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया, तो मैंने कहा यार गौर से अच्छा किसी ने एक्टिंग नहीं की। ब्रिलियंट एक्टिंग की गौर की यार। लेकिन एक चीज़ जो हैरानकुन है कि इतनी उसमें ख़वातीन भी थी, उसमें बहुत सारी बड़ी कास्ट थी, सबसे ज़्यादा भारी कपड़े आपके थे गौर। हाँ, भारी इसलिए थे क्योंकि आपका भाई बहुत भारी है। नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कि उसके अंदर जो कपड़े थे और जो पूरा जो कॉस्ट्यूम था उसके अंदर मेटल का काम हुआ था एक्चुअल में, लोहे का काम। वाह। तो वो सारी जो गोटा किनारे जो भी मीनाकारियां थी वो सारी लोहे की हुई थी। तो जो एक वेस्ट कोट है वो पूरी लोहे की थी, तो वो ठीक ठाक वजनी थी। शरारती बच्चे वो मैग्नेट लगा के खींच तो नहीं रहे थे आपको? अबे आप गौर खींचे। ये देखिए। हाँ, तो ये जो ये पहना हुआ है और वो जो अगर आप देख रहे हैं ना, वो जो वेस्ट कोट पहनी हुई है, जी, वो सारा मेटल का काम था। तो वो फहद हुसैन बड़े जबरदस्त डिजाइनर हैं, उन्होंने डिजाइन की थी। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसे भी इसी कॉस्ट्यूम पे लगे थे, बाकी सारे सस्ते कॉस्ट्यूम थे। अच्छा, और किसके भारी थे सेट पे? तो देखो, और किसी पे मैंने कंसंट्रेट किया ही नहीं क्योंकि भाई बहुत भारी था। हाँ। तो बता के और कहीं मैं जाता ही नहीं फिर। अच्छा, एक अफवाह आपने भी फैलाई सेट पे, मैंने जो सुना कि वहां पे एक बाथरूम था, तो कुछ लोग जा रहे थे आ रहे थे बार बार, तो आपने अफवाह फैला दी कि भाई यहाँ कुछ है। क्या था वो? तो हो ये रहा था कि रात के टाइम पे हम किले में शूट कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, आप शूट कर रहे थे? हाँ, किले में शूट कर रहे हैं, ठीक है, फिल्म का सीन शूट हो रहा है। तो अब जो मेरे साथ जो दूसरी लाइक जो को एक्टर थी, हाँ मेरी, अब वो बार बार वॉशरूम जा रही थी, वापस आ रही थी, और वॉशरूम बहुत दूर था। ठीक है। तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना करके आओ, वापस मूड बन जाए जाने हाँ, इतना दूर। बाय द टाइम वापस है आपको दोबारा वापस जाना पड़ जाए। अरे तो मतलब तो वो काफी लंबा एक मैराथन ही था कि मतलब कि जाना आना, कॉस्ट्यूम कैरी करना, सारा कुछ, तो आने जाने में कोई आधा घंटा लग जाए। अब वो सीन बीच में लटका हुआ है। फिर मैं गया वहां से वापस आया और मैंने ये अफवाह फैला दी कि भाई वहां पे कुछ है। तो किसी ने कहा नहीं, मैं ही तो छोड़ के आया हूं। अरे गौर, तुम भी ना देखते रहे, फ्लैश कर देते। कुछ तो होगा ही बाथरूम में। नहीं, तो मैंने कहा कि भाई वहां पर कुछ बड़ा मसला है, ठीक है, कुछ आसेब शासेब टाइप माहौल है वहां पर। हाँ, तो अब जो जाए वो अपनी गारंटी पे जाए और अपने रिस्क पे जाए। हाँ। उसके बाद नहीं फिर कोई गया।
और फिर हमारा सीन जल्दी शूट हो गया। अफवाहें फैला भाई, बाथरूम इतना डरावना बाथरूम है, कर कोई रहे धो कोई रहे। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई ना। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई। कर कोई रहे धो कोई रहे। अच्छा, लंदन नहीं जाऊंगा मैं, आपने देसी कैरेक्टर किया, मतलब जबकि आप खुद लंदन में ही पली बड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिटिश एक्सेंट हम अंग्रेजों से अच्छा कर लेती हैं। आपने देसी वो रोल किया, बिल्कुल। तो ये क्यों किया आप, जबकि आपको नेचुरली वो फिट कर रहा, सूट कर रहा था? अब वो फिट कर रहा था ना, क्योंकि मैं वहीं से आई हूँ, एक्सेंट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें फिर कुछ फर्क ना होता मेरे लिए। तो अपने आप को चैलेंज कर रही थी या डायरेक्टर को चैलेंज कर रही थी? मुझसे करा के दिखा दे बेटा। डायरेक्टर मुझे चैलेंज कर रहे थे एक्चुअली। करके दिखाओ ये। हाँ, करके दिखाओ, पंजाबी बोल के दिखाओ बस। अच्छा, एमबीजी से बात करेंगे, सवाल के बाद मैं जरा ऑडियंस की तरफ भी आऊंगा। मनी बैक गारंटी में आपने एक सिंधी किरदार अदा किया जी। मौला जट में पंजाबी थे आप। हाँ। तो पाकिस्तान को क्या मजीद सूबे बनाने पड़ेंगे आपकी फिल्में बनाने के लिए, या आप अभी कश्मीर और ये बलोची और पठान बन के खत्म कर देंगे करियर? नहीं, जरूरत तो है वैसे, और सूबे बनने चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, बिल्कुल। हाँ, जो जरूरत है, लेकिन यार डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वरना एक ही तरीका काम करता रहूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख देख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये सिंधी कैरेक्टर जब आपने किया तो कोई इंस्पिरेशन दिमाग में थी, कोई रेफरेंस? ये वो इंस्पिरेशन, अच्छा वैसे मैं कि कोई और एक्टर हो ना यूजुअली इंटरव्यू तो इस तरह की गहरी बात करता है, वो इस तरह की इंस्पिरेशन मेरी गुर्बत है। हाँ। दर्द है, मैं कोई 150 साल सिंधियों में रहा। हाँ। उनके आम खाए मैंने। हाँ। उनके नहीं, मतलब सिंध के आम खाए। हाँ, सिंध के। तो फिर मैंने उनसे सिंधी सीखी और फिर मैंने किरदार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बड़ी छोटी सी कहानी है इसके पीछे। वो कहानी ये है कि मैं अपने दोस्त के घर गया तो वो घर पे नहीं था, तो उसका गार्ड आया मेरे पास और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जब वो मेरा दोस्त है तो उसको बता देना कि गौहर साहब आए थे। वो आया मेरे पास, गाड़ी की खिड़की से नॉक की, मैंने शीशा नीचे किया तो कहता है, अगर मैं यहाँ आपका नाम भूल गया तो। ये डिट्टो उसने इस तरह बोला और वो मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात, फॉर सम ऑड रीजन, बिकॉज फनी थी। हाँ हाँ। तो जब ये मूवी का किरदार ऑफर हुआ ये टोन आपने, तो फिर मैंने ये रेफरेंस पॉइंट बना लिया, और जहां कहीं मैं ऑफ ट्रैक होता था ड्यूरिंग परफॉर्मेंस तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होता था, मैं दोबारा रिविजिट इससे टोन वापस आ जाती थी। इससे टोन वापस आ जाती थी। अरे तो सिंपल, तो कोई तिब्बत की पहाड़ियों में जाके मेडिटेट करके सिंधी नहीं सीखी। सिंधी आ जाए, सिंधी मुश्किल, मेरे सिंधी आ जाए, नवाज सिंधी आ जाओ। चले भाई, ये क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस आई हुई है तो वक्फे से इनके पास जाते रहेंगे, इनसे सवाल भी लाते रहेंगे। अच्छा, ठीक। तो चलते हैं, छोटा सा एक ऑडियंस सेगमेंट करते हैं। हमारे पास बड़ी प्यारी सी ऑडियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असना। असना, क्या करती हो तुम? आई एम स्टूडेंट ऑफ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वेरी नाइस भाई। कोई सवाल लाई? कुबरा, आप में और नवाज शरीफ में एक चीज़ तो कॉमन है। उनकी फैमिली पाकिस्तान में है और वो खुद लंदन में है, और आपकी फैमिली लंदन में है, वो खुद पाकिस्तान में है। कंप्लीट फ्लिप है। आप शरीफ नवाज हैं, वो नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम? शाहीना वानू। शाहीना मन्नू। शाहीना, आप क्या करती हैं? घर के काम। घर के काम? घर, अपने घर के काम? जी। ये बताइए कि कोई सवाल पूछेंगी? हाँ जी, गौहर भाई, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? आप घर में क्यों नहीं रहते? आप गुस्से में क्यों रहते? किसके घर की बात? वहां रहते थोड़ी हैं आप, आते जाते हैं। हाँ, गुस्से में तो नहीं रहते आप? नहीं, गुस्से वाला मैं आपको अभी गुस्से में लग रहा हूँ। वो पूछना चाह रही, कैरेक्टर आपके गुस्से वाले होते? किरदारों के हवाले से अगर बात कर रही है तो पहली बात तो ये, बराए मेहरबानी मुझे किरदारों की वजह से जज मत करें। वो एक किरदार है, मैं एक अदाकार हूँ, मैं सिर्फ किरदार अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात। अब गुस्से वाले किरदार अगर मैं कर रहा हूँ तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे गुस्सा दिखाना होता है वहाँ पे गुस्सा दिखा देता हूँ, जहाँ पे प्यार करना होता है वहाँ पे प्यार कर लेता हूँ। और जहाँ पे कभी प्यार करते करते गुस्सा है? हाँ, कभी ऐसा हुआ भी आज तो ऐसा प्यार करूंगा पागल कर दूंगा? वो अगले की स्वाबदीद पे है। ठीक है, कहना मैडम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत लवली खातून है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब, क्या करते हैं आप? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अरे वाह, फिजियोथेरेपिस्ट बन रहा है लड़का। वेरी नाइस। बेटा, ये छेड़ते तो नहीं मालेशिया कह के आप? ये होता है ना यहाँ पर, ट्रेंड चल गया हुआ है अब। क्या क्या हो गया? ट्रेंड है।
ट्रेंड चल गया। अच्छा, वेरी नाइस। आप भी कभी आए? मैं भी आऊंगा बेटा। अच्छा ये बताओ कि क्या सवाल करेंगे आप? तैयब, मेरा मैम कुबरा से क्वेश्चन है कि आपका एक ड्रामा था सिनफियाहन, हाँ जी जिसमें आपको कौमी तराना पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था जी। और उसकी आपने काफी ट्रेनिंग भी की और उसमें एक्टिंग में भी ऐसा दिख रहा था कि आपको काफी मुश्किल है, हाँ। तो वो क्या सीन था, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? फनी आई एक्चुअली नो द कौमी तराना, लेकिन हाँ वहाँ पे ओनली सबको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कौमी तराना पढ़ने में, बिकॉज ऑब्वियसली हमें उसके मायने प्रॉपर्ली नहीं पता, सीन में ही जाके हमें प्रॉपर्ली पता चले थे। हम में से 90% लोगों को उसका मतलब नहीं पता, क्योंकि वो 99% तराना जो है इट्स नॉट इन उर्दू, एग्जैक्टली इन फारसी। तो लेकिन मुझे पता था, लेकिन एक्टिंग में दिखाना था कि मुझे नहीं पता था। अभी आप सुना सकती है पूरा? सारे कच्चे पड़ेंगे तो सुना सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा मैं वाइवा लूंगा। तैयब फिजियो, ये बताओ मुझे, तू निशाने अज़्म आलीशान, इसके बाद क्या आता है? मेरा मैम से क्वेश्चन है, आपसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मैं सना शफीक। सना, आप क्या करती हैं? टीचिंग करती हूँ। क्या पढ़ा रही हैं आजकल? छोटी क्लास, नर्सरी क्लास को टीच करती हूँ। छोटी क्लास, ठीक है। आप इस बड़ी क्लास के एक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे ये जानना है कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा क्या करना चाहते हैं जो आपको मौका नहीं मिला करने का? अरे अरे अरे, क्या पूछ लिया ये क्या पूछ लिया? अरे ये तो कटवाना पड़ जाएगा यार। ये तो कैमरा के नोटिस आएंगे अब। जिंदगी में ऐसा क्या है जो मैं करना चाहता हूँ, करने का मौका नहीं मिला? कोई ऐसे कोई एम्बिशन है लाइफ में? एम्बिशन सच तो नहीं है। ठीक है, कोई बात एक्चुअली नहीं है। रीजन उसका सिंपल है कि वो कहते हैं ना कि एक उसकी रजा है, एक आपकी रजा है, ठीक है, और होना वही है जो उसकी रजा है। तो जब आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो इतनी प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने चैंपियन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक वक्त था जब एम्बिशंस और गोल और ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था मैं और सोचता भी था, लेकिन फिर ज़िंदगी ने यही सिखाया कि बस जो उसकी रजा है उसी में आप राज़ी रहें तो खुश रहेंगे। तो बस जैसे जैसे वो नवाज रहे हैं, आप तो समझ गए, काश हमारे वजीर आजम लोग भी समझ जाएं, ये जैसे होगा वही जो उसकी रजा जो उसकी रजा है। तो मेरा बस सिंपल है, इसीलिए अब कोई खास एम्बिशन नहीं है, बस जो वो अता करता है खुशी से वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। खत्म। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों की जो मुल्क में हुक्मरान इंस्टॉल करते, रेडी है बंदा फौरन। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? शेरी बिल्किस। शेरी। मैडम, लग तो ये रहा है कि आप कुछ बाहर से आई हैं, लोकल नहीं लग रही। आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे जैसे कहा मैंने वैसे मैंने कह दिया तो आप अभी आपसे बात हो रही थी ना ऑफ एयर, तो आपने बताया कि आप अमेरिका से आई हैं, भाग के वहां से अब वहां पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, तीनों जगह से। वाह। तो मैडम आप आई हैं, खाली हाथ आई हैं, कुछ डॉलर लाई हैं मुल्क में? डॉलर भी हैं आपके लिए? अभी लाई, मुझे कुछ डॉलर अगर आप दे सकें, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ये लग रहा है मैं ऐसे मांगने नहीं आया, लेकिन थैंक यू सो मच, आप आई पाकिस्तान। को सवाल लाई? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ, जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे पहला जो मेरे माइंड में एक थॉट आती है वो ये आती है कि आप इस चेयर पे इतने अनकंफर्टेबल कैसे बैठे होते हैं? हाँ। इस चेयर के अंदर ऐसी क्या बात है जो आपको बैठने नहीं देती ठीक से? मैंने मुझे पता होता है ना कि आप देख रही हैं, गुस्सा हो जाता हूँ, अरे यार वो देख रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, आप ही पे आप नजर है भाई, आप ही कुछ डॉलर भेजिए हमें प्लीज। कोशिश करते हैं। आप अभी मैं कहता हूँ खत्म हो जाते हैं, 25-25 डॉलर का लिफाफा मुझे एक एक आंटी दे के जाएगी यार। लेकिन आप ये आंटी नहीं, बाजियां मेरी दोस्तें, लेकिन आप मेक श्योर करें कि वो सेफ हैंड्स में है। बिल्कुल सेफ हैंड्स में। तो को धुले हुए हाथ हैं। आंटी के डॉलर है आपके पास, इधर लाइए डॉलर दीजिए।
सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से $20 मुबारक हो। इसी तरह 20-20 करके बेटा आप कर्जा उतार लें। मैंने भी रखी है, मैं आपसे बाद में 40 करके लूंगा। भाई आपके लिए ताली होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत ऑडियंस है। कोई सवाल करेंगे? जी ताबिश भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो दुख नहीं होता? कटती है तो दुख होता है, बढ़ती है तो दुख नहीं होता। तो दुख नहीं होता, बढ़ती है तो खुशी होती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज तो नहीं सिर्फ मुसलमानों में होती है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं बकरीद की बात कर रहा था। हाँ मेरा भी दिमाग वहीं गया था। हाँ कटती है तो दुख नहीं होता, बढ़ती है तो दुख होता है। कटती बोल रहे हो कटती ना? है तो दुख होता है और बढ़ती दुख नहीं होता। कटता क्या है हमारा, और कट के बढ़ता क्या है? बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा, हिंट्स तो दो। वो हर एक के पास होती है। इज्जत तो नहीं है? इज्जत नहीं नहीं, फिर क्या काट रहे हो भाई? ना सोचें। यार मैं जो सोच रहा हूँ वो बोल नहीं सकता। वो असल में ये मसला है। अच्छा, तो आप ही बोले। मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो आपके पास भी है और सबके मोस्टली सबके पास होती है। मोस्ट इज्जत जो कटती है तो बढ़ती है तो इल्म बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कटता नहीं। बाल भी बटने में अच्छे नहीं लगते, कटते तो हैं। और क्या बट रहे हैं, कट क्या रहा है हमारे अंदर से यार? जो कुछ मैं काटता हूँ कभी बांटा नहीं है मैंने। मेरा भी देखा ही है। भाई क्या है बताओ ना? सैलरी। सेल्फी। सैलरी, हाँ जब कटती है तो दुख होता है। लेकिन हिंट गलत दी जी। वो सबके पास कहाँ होती है भाई? सबके पास कहाँ होती है? वो मैं बताता तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाना था, मैं कंफ्यूज करने के लिए आया। ठीक है, बहुत ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? खिज़र। खिज़र, क्या करती हो तुम? मैं BSIT कर। कोई सवाल है तुम्हारे पास? जी मेरा गौहर साहब के लिए सवाल है। करो। क्या आप इतने नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, क्या आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं या मार खाने का मज़ा आता है? मज़ा आता है या पैसे? नेगेटिव रोल। अच्छा मैं क्लियर कर लूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात पूछी। गौर भाई बाय चॉइस ये रोल्स लेते हैं या आपको बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्टिंग नेगेटिव रोल दिए जाते हैं? यार दोनों चीज़ें हैं 50-50। बाय चॉइस कुछ का किरदार, जैसे माखानत का ऐसा किरदार था कि वो तो, हाँ। मैं जब ऑफर हुआ तो बाय चॉइस था कि यार ये करना है, मैं बहुत अच्छा माखा बनूंगा। हाँ। इसकी माखा। ठीक है। और बाकी जो होती हैं वो फिर आप स्टीरियोटाइप होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक चीज़ होती है एक्टर्स के साथ यूजुअली, कि कोई एक किरदार हिट हो जाए तो फिर सब उसी रैट रेस में लगना शुरू हो जाते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स आपको उसी स्पेक्ट्रम के थ्रू देखना शुरू हो जाते हैं कि ये नेगेटिव किरदार ही कर सकेगा, जो कि फिर एक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना कंट्रोल कर सकता है इस चीज़ को, डैमेज कंट्रोल कितना कर सकता है कि वो स्टीरियोटाइप ना हो। लेकिन यहाँ पर इतना एक जैसा ही काम होता है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। मैं अगर नेगेटिव एक किरदार छोड़ूंगा, दूसरा भी वैसा आ जाएगा, तीसरा भी वैसा है, चौथा भी वैसा ही है, तो मैं फिर की करा, घर बैठ जाऊँ, कमाना तो है ही फिर। तो वो फिर करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से नेगेटिव किरदार के अंदर एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और पूरे ड्रामे में सारे मजे विलन के हैं। हीरोइन तो विलन के पास होती है, एंड में हीरो के पास जाती है। सही बात। तो फिर मैं क्यों ना करूँ विलन? ऐसा खुशी का मौका और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात ना हो, बुरा लगता है। तो बहुत सारी हैं, आप इतनी सी उम्र में इतनी सारी दर्दनाक हॉरर स्टोरीज। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार जलजला आ रहा था कुछ, या किसी ने आपको बताया कि जलजला आ रहा है, वो क्या स्टोरी थी और कहाँ की है? वो संगे मरमर में हम स्वात में थे, स्वात में श्रीनगर में हम शूट कर रहे थे। सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, हम डरेंगे लोग जाने के लिए वहाँ पे। तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो मुझे मेरी दोस्त की क्लिक का एक मैसेज आया कि बड़ा जलजला आ रहा है, एंड आई एम लाइक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन द फोन, लाइक लिटरली स्क्रीमिंग ऑन द फोन, और इस बार मुझे कॉल की जा रही है, इसलिए मुझसे बेड से भी नहीं उतरा जा रहा क्योंकि एवरीथिंग इज शेकिंग सो मच। इवेंचुअली आई वेंट एंड नॉक्ड हर डोर, वो चीखें मार रही है, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड व्हेन इट स्टॉप्ड टर्न्ड आउट कि वो सिर्फ उसके कमरे में ही था जो भी इतना स्पेसिफिक जलजला था। हाँ, उसी बेड का जलजला था। बेड हिल रहा था। हाँ,
बेड भी बेड और लैम्प्स वगैरह एवरीथिंग, या टेबल्स, अलमारियां, सारा कुछ। अरे बात है, कोई हॉररी पैरानॉर्मली मामलात होंगे। अच्छा, एक बार ऐसा भी तो हुआ था कि आप नेल पॉलिश कोई हवा में उड़ रही थी, क्या हो रहा था आपके साथ? वो भी संगे मरमर पे ही हुआ था मेरे साथ। सो दीज थिंग्स डोंट रियली हैपन विद मी एज मच टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे याद है मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी स्काइप पे, तो लैब में नेल पॉलिश लगाई, टेबल पे रखी, और मैं जैसे टर्न हुई ना आई रियलाइज कि कुछ यहाँ पे आया है मेरे राइट, एंड इट वाज राइट हियर। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मुझे ठक की आवाज़ आई है, लाइक जैसे नेल पॉलिश गिरी है, लेकिन जब देखा तो एग्जैक्टली वहीं पड़ी हुई थी। एंड माय मम सेड इट इज, तुम्हारे पीछे क्या है ना, आई वाज लाइक आई डोंट नो। अच्छा, ऐसे जब आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप घबरा जाती हैं या आप कहती हैं पता नहीं क्या हुआ ही नहीं होगा ये तो सब कुछ? आई मीन वो मुझे शायद मेरे वहम हो, लेकिन अम्मी ने कंफर्म भी किया कि पीछे कुछ था, सो उस पर मुझे डर लगा। इसी तरह रावलकोट में भी एक बार ऐसा कुछ हो चुका है? रावलाकोट में मेरे साथ नहीं हुआ था, रावलाकोट में एक्चुअली मेरे एक कलीग के साथ हुआ था। तो एक होटल था एंड हर कमरे में 2 दरवाजे थे, एक जो एक कंबाइंड एक आने का और एक जाने का, एक आने एक हमारे पास कंबाइंड बालकनी थी और एक जो लॉबी की तरफ खुलता है, ठीक है। तो मेरा कमरा जो था वो सेकंड लास्ट था, उन्नका जो कमरा था वो एग्जैक्टली कॉर्नर में था। उनके कमरे में 3 दरवाजे थे, तो तीसरा दरवाजा था, somebody was trying to open it again and again। वो बहुत पैनिक कर गई, and she called the management। उन्होंने कहा कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, मैनेजमेंट ने तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मना कर देते हैं, हमारे स्टाफ को बाहर क्लीनिंग कर रहे थे। इवेंचुअली जब मैनेजमेंट ऊपर आई कोई घंटे डेढ़ के बाद, उन्होंने कहा कि ये वाला दरवाज़ा, ये नहीं तीसरा दरवाज़ा। कहते मैडम ये पॉसिबल नहीं है, ये दरवाज़ा बाहर से ईंटें लगी हुई हैं, इस पे दीवार है, वहाँ पर दीवार है, और हमने देखा भी था कि दीवार है। एंड समझ था करने को, अनारकली हो गया, अनारकली दीवार में बंद है ना, अनारकली बेचारी को, बहन मुझे बचा लो। एग्जैक्टली एक और था ये वाला जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, 2 साल पहले की बात है। हम नीलम वैली में शूट कर रहे थे एंड वी वेंट टू दिस प्लेस, और तो उस कमरे का जो स्ट्रक्चर था ना, आप जैसे अंदर जाते हो एक आर्च बनी हुई है गेट पे, वहाँ किचन है, और आप आगे जाते हो तो एक छोटा सा बेड, और बेड के आगे एक विंडो, राइट साइड पे विंडो थी, ठीक है। तो सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे थे, आई वेंट एंड मैं बैठी, मैं फ़ोन पे वीडियो देख रही हूँ, और मुझे अचानक किचन की जो आर्च थी जिसमें लाइट बंद थी, ऐसे को महसूस हुआ है। बाकायदा मैंने देखा है किसी के साथ बाहर ऐसे निकला है, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें मिलाऊं उनके साथ। इंस्टेंट फीलिंग यही आई कि कोई जिन है या कोई पिया हुआ आदमी है, यूं आ रहा है, ऐसा कुछ क्या हुआ? नहीं, हर टाइम भी ऐसा था ना, मैं वीडियो देख रही थी और अचानक मुझे फील हुआ कि कुछ करके निकला है बाहर, एंड आई फेल्ट कि वो सर निकला है बाहर इस तरह से ना। तो वैसे ही मैं चुप करके, मैंने जो वीडियो देख रही थी उसको बंद करके, मैंने आंखें देखी नहीं, मैंने आई वाज जस्ट स्कैर्ड। मैंने वीडियो को चेंज करके सूरह रहमान लगाई, मैंने साइड पर रखी, मैं ऐसे करके बस बैठ गई। मैंने क्या मरूंगी तो ऐसे ही बैठ मरूंगी मैं। एंड जब तक फजर नहीं हुई तब तक वो वही देखता रहा। लेकिन द स्कैरी पार्ट वाज कि जो इट वाज अ साया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्लिमर कर रहा था, 2 नुक्ते थे जो ग्लिमर कर रहे थे। आई एम गेसिंग दे वर द आईज, ठीक है, होपफुली है। तो कुछ ग्लिमर कर रहा था। जब फजर हुई है लिटरली वो ऐसे हुआ, एंड आई सॉ दैट हैपन। अगले दिन कहते हैं आपको पता है आपके कमरे में वो है। मैंने कहा क्या है? ये तो वो आपका बेड ये है, ये दीवार है, और साथ में कब्रिस्तान है। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मुझे वहां डराया? तो अगले दिन somebody else was staying in that room, और उनके लिटरली सीने पे चढ़ गया जो भी था, टू पॉइंट कि उनको उठा के कमरे से बाहर फेंकना पड़ा। उनके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए उनकी आंखें ऊपर चली गई, सांस बंद हो गया, उनको लग रहा था उनको गर्दन दबा। अगर लेडीज का लिहाज किया जिनने, ये है। लेकिन मेरी एक आदत है, जब से वो रावलाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था ना, मैं जब भी कहीं नई जगह पे जाती हूँ, मैं आयतुल कुर्सी के करती रहती हूँ, एंड आई एक्चुअली से कि मैं आपको हार्म नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ ना करना। सो आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे ना, मैंने सबके इतने सारे लोगों से कहानी सुनी, और लेटली मैं जिससे भी शो में सुन रहा हूँ, दे हैव अ स्टोरी और टू टेल। मेरे साथ नहीं हुआ। और भाई जिन भाई लोग, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ऐसे कि मेरे साथ नहीं हुआ तो आओ करो, मेरा सीना हाजिर है, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं चीजें ना मुझे। लेकिन इमेजिन कि आप अकेले कमरे में और पीछे ऐसे कोई, मैं अकेले कमरों में रहता ही नहीं हूँ। 2 होशियार बुला के रखता हूँ भाई, मैं नहीं रहता। मैं आपको इतनी हिंट्स दूंगा, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो भाई अच्छे हिंट्स देंगे या ऐसे? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने आपके हिंट्स देखे हुए हैं पहले बहुत। नहीं, अब मैं गेस्ट के हिसाब से हिंट्स रखता हूँ। चलो, पूरा कुछ नजर तो नहीं आ रहा? ये हाथ आ रहे हैं नजर। इतना काफी। दिखाओ बेटा, आइटम दिखाओ। नहीं बस ना। वाह, ये गलत है मिलॉर्ड। नहीं, ये बस आपको पता है बिलाजे सिग्नल देते रहते हैं। अच्छा, तो आप हिंट पहले देंगे, मैं सवाल कर ले तो हिंट अच्छी लगेगी। इंसान है? नहीं, इंसान नहीं है। नहीं।
जानवर है? नहीं नहीं, चीज है? चीज। उसको किस प्रोफेशन में यूज करते हैं? किस प्रोफेशन में तो नहीं, इसको या ऐसा जगह जगह लटकी रहती है चीज, ज्यादातर रोडों पे आउटडोर्स लटकी रहती है चीज, लगी होती, कई जगह लगी हुई है, कई जगह लटकी हुई है। सबसे पहली आपको मैं एक पढ़ी लिखी हिंट देता हूँ, दुनिया में सबसे पहले ये लंदन में लगी, अगर सही हिंट हो। हाँ, लेकिन इस हिंट से आप पहुंच नहीं पाएंगी, मैंने इसलिए दी है। दुनिया में सबसे पहले ये लंदन में लगी थी? जी जी जी। कुछ फिल्म है? नहीं फिल्म। कोई पोस्टर है? नहीं, हमारे यहाँ इसका ये लगी तो है पाकिस्तान में, हाँ, मगर है तो क्या हुआ, इसको देख के लोग कहते हैं तो क्या हुआ। जो ट्रैफिक लाइट? हाँ, ट्रैफिक लाइट। चली रहेगी, एक और आइटम आएगा। दिखाओ भाई दूसरा। वाह, आ चुकी है चीज। ओके, अब आप पूछें, मैं आपको सवालों से बचाता हूँ, ये चीज है। चीज है, ओके। खाने वाली चीज? ओह यस, काट के भी खा सकते हैं। केक? नहीं, काट के जूस बना के। मैंगो? सही था। कोबरा भाई देख तो नहीं रही हो? कसम खाओ आप। कसम से नहीं देख। दिखाओ भाई, मैं कोबरा भाई यकीन है। अगला आइटम दिखाओ बेटा, मुश्किल होना चाहिए। ओए, कयामत हो गई। ये क्या लगा दिया? उफ। हाँ जी कोबरा। हाँ। क्या मतलब? एक चीज है। चीज, अच्छा हाँ। नहीं, क्या चीज है? चीज खाने वाली चीज है? खाने वाली। फिर से खाने वाली चीज है। मीठी है या सेवरी है? मीठी सी है। हाँ। खट्टी हो सकती है? अगर थोड़े दिन पड़ी रहे तो खट्टी हो जाती है। बड़े खट्टी हो जाती है चीज। दही तो नहीं है? क्या है? दही? नहीं, दही नहीं। दूध? दही नहीं। इसको किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? शादी में, वलीमे में। दूध? नहीं। दूध, ये क्या बात हुई भाई? शादी में सिर्फ दूध पीते हैं लोग। पड़ी रहे तो खट्टी हो जाती है। खराब हो जाती है। खट्टी नहीं होती। अब पता नहीं, मैंने कभी खराब खा के नहीं देखी, हो सकता है खट्टी हो। और हिंट देना मुझे। मैं और हिंट्स देता हूँ आपको। ये वो चीज है जो आप कुछ अच्छा कर लो, लोग आपके मुंह में डाल देते हैं। मोतीचूर के लड्डू? नहीं, मोतीचूर के लड्डू। आप जैसे कुछ अच्छा करके आ रहे हैं बेटा, ये लो। पहुंच गई। मैंने बोल दिया ना। आपने लड्डू बोला, लेकिन ये वो उनका ग्रुप है। मोतीचूर का लड्डू? नहीं, वो तो इस फैमिली का हिस्सा है। बेसन का लड्डू? अरे लड्डू, गुलाब जामुन? अरे सिर्फ मिठाई है यार ये। के लिए ये लड्डू, वो लड्डू। अरे भाई लड्डू नहीं, ये लड्डू से बाहर की चीज है। बहुत आला गुबरा उतार सकती है, बहुत ब्रिलियंट खेला। ये आप कर लेंगे। ठीक। वाह, चलेंगे। कमाल हो गया भाई। चलें भाई, पहली तस्वीर लगाइए। तबाह कर दिया। गौर भाई, चीज सियासतदान? नहीं। अच्छा यार, मैंने कहा तबाह कर दिया सियासतदान। तबाह कर दिया। हाँ भाई, आ चुकी है, आइटम है, चीज है, इंसान नहीं। अच्छा, खाने की आइटम। मैंने खाया है। खाते हैं लोग, खा लेते हैं। खाते भी और लगाते भी हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार ये लगाओ। कहाँ पे? काम में, लोगों में, अपने मकसद में। ये लगाओ बेटा, ये लगा के करो। अच्छा, कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप लोगों ने बेटा ये लगा के करो। ये वर्ड जो और ये चीज इस तरह तो नहीं यूज होती कि यार डैश लग गए। नहीं, खाने की चीज है, डैश लग गए। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। हाँ, कोई यार एक हिंट मैं दे देता हूँ हिंट। हाँ। कुछ लोग ये जरूर कहते, ये तो नहीं कहते कि यार ये लग गए, ये जरूर कहते हैं यार डैश लग गया, ये लग गया, यार मेरा ये लग गया, अब मेरा ये लग चुका है। अच्छा, या ये भी कहते हैं यार मेरा ये खराब हो चुका है। अच्छा, खाने की चीज है, खाने की चीज नहीं है।
कुछ लोग खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग खाते हैं। अच्छा, खाते हैं, कुछ लोग खाते मैंने खुद खाया है, आपने भी खाया होगा हैं। तो यानी कि लगाने की चीज है ये लगी लगाई आती है, बिल्ट इन आती है ये, मगर आप कहते हैं कि यार मैं उसमें लगाऊंगा। अब ये मेरे में तो लगी है मगर मैं उसमें लगाऊंगा। हाँ, गौर भाई ये कहीं इंटे नहीं जा रही है। अच्छा, इसमें अक्सर आप कहते हैं तुम मेरे वहां रहते हो, बल्कि आप कभी कभी कहते हो कि यार तुम्हें मैं वहां रखता हूं। आप कहते हैं ना, लोगों को कहते हैं तू तो मेरे वहां रहता है भाई, या फिर तुझे मैं वहां रखता हूं। हाँ, या तुझे मैं वहां रखता हूं भाई। हाँ, जिगर है भाई का। हाँ, ये कोई धड़कने वाली चीज। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। नालियां होती हैं, नालियां। हाँ, नालियां, और बड़ा कुछ बहता है, पंप करता है ये पूरे। हाँ भाई, खून बहता है। धाबे जी पंपिंग स्टेशन एक सिंध में, उसके बाद इसका नंबर है। अच्छा, तो वही है ये। दिल। बहुत आला गौर भाई, उधार लें। बेहतरीन। ऐसा है, तो दिल विल खाया होगा आपने यार। हमने तो खाया बकरे का और इसका उसका दिल विल यार, कटाकट में डलता है। मैं असल में कटाकट में पता नहीं चलता ना क्या क्या डला हुआ है। सब खाया हुआ है आपने। हाँ, सब खाया होगा। अच्छा गौर भाई, ऐसा है कि पाकिस्तानी ड्रामों में ना खवातीन पे तशद्दुद होता है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है वो। ये बहुत गलत बात है ना। थप्पड़ पड़ रहा है, ये पड़ा, ये इतना ज्यादा दिखा दिया गया है कि अब अगर होगा ना तो लोगों को ज्यादा असर नहीं होगा, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपको आपके ड्रामे में आपको टॉर्चर का, लापता में इसी ड्रामे में आपको टॉर्चर का शिकार किया गया, कंट्रोवर्सी बनी, सारा खान ने आपको कई कुट लगाई आपकी। आपने एज एन एक्टर, एज मेल ईगो तो नहीं जागी कि यार ये कहीं से भी नहीं। इनफैक्ट सपोर्ट भी किया आपने तो बिल्कुल। जब मैंने पीटो मुझे, पीटो। हाँ। मारो। जब ये सीन हुआ भी और एकदम से ये सीन बहुत वायरल हो गया था, तो मैंने पोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरा यही नोशन था और टेक था इस सारी चीज़ को लेके कि अब आप इसको चाहे सेल्फ डिफेंस कह लें या फिर एक नो मोर एब्यूज़ कह लें, किसी भी तर्ज पे इस बात को लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से औरतों को अपना दिफा करना चाहिए। ऐसा ही है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जो बात अभी हम लोगों ने शुरू की कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का भी है कि हम लोग जिस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं कि चपेड़े, मार, कुटाई इतनी दिखा रहे हैं कि वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन ख़वातीन को इस चीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं करनी चाहिए। किसी भी मर्द को ये हक़ नहीं है, ये कोई आप पे ओवर पावरिंग बात नहीं है कि वो आप पे जुल्म कर सकता है और आपने बर्दाश्त करना है। ये सोसाइटी के जिसने भी ये चीज़ सिखाई है या नॉर्म बनाया है, बेटा वहाँ से जनाजा ही निकलना चाहिए, जनाजे निकलना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सबसे पहले ये बात रद्द कर दें, इसको भाड़ में भेजें। आपकी बका, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते से, किसी भी इंसान से। सही बात है। और आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से ये चीज़ अब्यूज़ किसी भी किस्म का बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गौर भाई, वक्त आया एक छोटा सा आपके साथ और गेम करें। इसका नाम है, और ये दिल के करीब गेम है हमारे, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। अच्छा, 2.5 सेकंड में आपने करना ये कि आपसे चंद रैंडम सवाल पूछूंगा मैं, और आपने उन सवालों के सही गलत जवाब नहीं देने, आपने सिर्फ जवाब देने। और 2.5 सेकंड के अंदर देने, क्योंकि अगर 2.5 सेकंड एक्सीड कर जाएंगे तो बजर बजेगा। ये ठीक है? नंबर की जगह नंबर, नाम की जगह नाम, जगह की जगह जगह ही बताएं। ठीक है? अगर कोई नाम आप नहीं लेना, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप ये कह सकते हैं जिंग चिंगपिंग। ठीक है? ठीक है, लेकिन नाम लीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा तुम। ठीक है, ओके। पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, क्या पहन के दावत में नहीं जाना चाहिए? तौलिया। तौलिया पहन के नहीं जाना चाहिए। यार बुरा लगेगा, लोग बोलेंगे यार आप तौलिया पहन के भी नहीं आए। बिल्कुल। बच्चे कहाँ छुपा कर रखें? जेब में। कॉस्ट्यूम के अलावा क्या चीज बहुत भारी थी? ओए मैं। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? छलांग नहीं मारनी चाहिए। नहीं मारनी चाहिए। सही, ठीक है। डाइव मारे। क्या अंग्रेजी? क्या मारे? डाइव मारे। ठीक, अंग्रेजी मारनी चाहिए। नीम का पत्ता कड़वा है, उसको खाने वाला सच्चा है। सच्चा। क्या? उसको खाने वाला सच्चा है। वेरी गुड। कुबरा खान कितने आलू खा सकती हैं? एक आलू। हाँ सही, कम खाती होंगी।
कौन सी चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? ख्याल। ख्याल किसी चीज का है, फौरन कर देना। कर देना। हमजा अली अब्बासी सोते में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। यही जवाब है मेरा। बंदर ने आपके कान में क्या कहा? कि छुप जा। वो आ रहे हैं, पता नहीं। छुप जा, आ रहे हैं। मैं कभी डैश रोल नहीं करूंगा। मैं कभी अच्छा रोल नहीं करूंगा। जवानी में क्या होता है? जवानी में गलतियां। तालियां होने चाहिए भाई। और हजरात मेरे साथ मौजूद थे आज गौर रशीद। गौर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन नाश्ता मनाया, बहुत मजा आया, हमने बड़ी शरारतें की और मुझे ऐसे गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद आकर एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जाने से पहले गौर भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। कमाल की बात थोड़ी सीरियस में होती है लेकिन थोड़ी मोटिवेशनल भी होती है। अच्छा, आज की जो कमाल की बात है वो डेस्मंड टूटू ने कही है। अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े। कहते हैं कि इट इज बाय स्टैंडिंग अप फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन दैट वी ट्रूली मेजर अप एज मेन। इंडीड इंडीड इंडीड। ख़वातीन हज़रात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हम अपने आप को जो कहते हैं ना मर्द बन, असली मर्द आप जब ही बनेंगे जब आप सबको इक्वल राइट्स देंगे। अगर आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ताकतवर हैं और किसी अपने से छोटे को जुल्म का शिकार बना रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप ताकतवर नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले एक बदमाश से आदमी हैं। तो कोशिश कीजिए आप जब ताकत आ जाए, पावर आ जाए, तो पंच अप करना सीखें, यानी अपने से ताकतवर को चैलेंज कीजिए, तब पता चलेगा कि आप मर्द हैं या नहीं। आज बज रहे हैं घड़ी में 11:55। आपकी क्या करते हैं 11:55 में भाई आप रात में? आपको भी अगर ये करना हो तो कीजिए, मगर सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।